सुप्रभात। आज हम दलित साहित्य की अवधारणा के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चिंतन को समझेंगे। सबसे पहले हम उनका परिचय देख लें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ था तथा वे बाबा साहेब अंबेडकर नाम से भी लोकप्रिय हैं। वे बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों अर्थात दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का भी वे समर्थन करते थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे तथा भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर अंबेडकर का जो जाति उन्मूलन चिंतन था उसको हम समझेंगे। आजादी के बाद यदि किसी ने दलित एवं पिछड़े लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए भरसक प्रयास किया तो वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्मित करने का कार्यभार सौंपा गया था और संविधान में उपेक्षितों, वंचितों तथा दलितों की सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्म की ब्राह्मणवादी व्यवस्था को डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी तरह नकार दिया। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की विधिवत शिक्षा ली थी और वे इस बात की कटु आलोचना करते थे कि दलितों को समाज में सबसे नीचे स्थान प्राप्त है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया। आइए आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का जाति उन्मूलन चिंतन क्या था। इसको यदि हम सारांश में समझें, वैज्ञानिक व जनतांत्रिक चिंतन, न्याय सम्मत मूल्य, सामाजिक संरचना वर्ण व जाति पर आधारित, ब्राह्मणवाद, मनुस्मृति की आलोचना एवं जाति का आधार जन्म। तो आइए हम देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर का जाति उन्मूलन चिंतन क्या था। सबसे पहले उन्होंने वैज्ञानिक एवं जनतांत्रिक चिंतन के विषय में बताया। अंबेडकर की परिकल्पना थी कि भारत का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचा न्याय सम्मत मूल्यों पर ही आधारित हो। अंबेडकर भारतीय जनतंत्र को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ही बनाना चाहते थे। उनके अनुसार लोकतंत्र बदलाव की एक क्रांतिकारी पद्धति है, परंतु अंबेडकर भारतीय सामाजिक संरचना को जनतंत्र विरोधी मानते थे, क्योंकि भारतीय सामाजिक संरचना वर्ण एवं जाति पर आधारित है। वे मानते थे कि कुप्रथाओं के कारण हिंदू समाज की कार्यकुशलता समाप्त हो चुकी थी और इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ सामाजिक सम्मेलन की भी स्थापना हुई। सामाजिक सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करना था। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद तथा जातिवाद की बुराइयों को उजागर किया। कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने समाज सुधारों की समाप्ति की घोषणा कर दी, परंतु अंबेडकर ने बनर्जी के इस कार्य की आलोचना की तथा यह कहा कि मैं सामाजिक सुधारों की ही बात करूंगा। अंबेडकर राजनीतिक प्रवृत्ति के हिंदुओं से प्रश्न पूछते हैं कि जब आप दलितों को सार्वजनिक स्कूलों का प्रयोग नहीं करने देते, सार्वजनिक कुओं का प्रयोग नहीं करने देते, सड़कों का प्रयोग नहीं करने देते, अपनी पसंद का भोजन नहीं करने देते, तो क्या आप राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की योग्य हैं? इन प्रश्नों के द्वारा अंबेडकर ने कांग्रेस की राजनीतिक सुधार की नीति पर कई प्रश्न चिन्ह लगाए।
अंबेडकर ने कहा कि श्रेणी विभाजन के आधार पर निम्न जातियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार अत्यंत नृशंस है। अंबेडकर मानते थे कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था में कई कमियां हैं, जिसमें व्यक्ति की पहचान उसके जन्म के आधार पर की जाती है। अंबेडकर के अनुसार भारतीय सामाजिक संरचना को जाति आधारित बनाने में ब्राह्मणों की निर्णायक भूमिका रही। उनके अनुसार धर्म और जाति की प्रभुसत्ता के कारण ब्राह्मणवाद को बल मिला। अंबेडकर के अनुसार भारत में इतिहास को बनाने में धर्म की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंबेडकर के अनुसार भारत का इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष का इतिहास रहा है। आपने दलितों के उत्पीड़न, शोषण को बहुत करीब से देखा था। वे भेदभावपूर्ण सामाजिक संरचना के उन्मूलन के लिए एक वैचारिक भूमिका निर्माण कर चुके थे। अंबेडकर के अनुसार ब्राह्मणवाद का संपूर्ण इतिहास निम्न वर्गों के ऊपर वर्चस्व का एक षड्यंत्रकारी इतिहास रहा है। ब्राह्मणवाद ने जाति का निर्धारण व्यक्ति के जन्म के आधार पर किया है। अस्पृश्यों को अछूत घोषित करके उन्हें शिक्षा, संपत्ति एवं मनपसंद व्यवसाय करने के अधिकारों से वंचित कर दिया है। इस संदर्भ में जो विधि विधान बनाए गए, उनका उल्लेख मनुस्मृति नामक ग्रंथ में किया गया है। हिंदू धर्म के कर्मकांडी विचारों की सच्चाई को डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी रचनाओं के द्वारा उजागर किया। जो रचनाएं निम्न हैं: जाति का विनाश, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म तथा बुद्ध और उनका धम्म। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की विषमतावादी, असहिष्णु तथा अन्यायपूर्ण सोच की कड़ी आलोचना की है। हिंदू जाति व्यवस्था में पेशे का आधार जन्म है। एक जाति किसी अन्य जाति के व्यवसाय को नहीं अपना सकती। जाति प्रथा द्वारा उत्पन्न जो श्रम का विभाजन है, उसका चयन भी श्रम पर आधारित नहीं है, बल्कि जाति पर आधारित है। और जो सामाजिक संरचना में शूद्रों, दलितों तथा स्त्रियों को एक गुलाम से अधिक कुछ नहीं माना गया। आर्थिक संगठन के रूप में भी जाति प्रथा को एक हानिकारक व्यवस्था माना जाता है। दलित स्त्रियों को अधिक आर्थिक अधिकार प्राप्त हो तथा देश के आर्थिक स्रोतों में उनकी बराबरी की भागीदारी हो, इसके लिए एक कानूनी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मनु द्वारा रचित विधि विधान में शूद्रों, अतिशूद्रों तथा स्त्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा से वंचित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार हिंदू समाज कई जातियों में बंटा हुआ है और इनमें आपस में कोई भी सहभागिता नहीं है। अंबेडकर ने हिंदू धर्म, दर्शन तथा ब्राह्मणवाद की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने दलितों से बुद्ध के समतावादी धम्म को अपनाने का आह्वान किया। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की शरारत नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणवाद तथा वेदों की प्रामाणिकता को चुनौती दी। और उनके अनुसार ब्राह्मणवाद की सबसे भ्रमपूर्ण बात यह है कि इन्होंने वेदों को प्रामाणिक माना है। इसके कारण हिंदू सभ्यता में एक ठहराव की स्थिति आ गई है। भारत के विकास के लिए इन्हें नष्ट करना आवश्यक है। दलितों में आत्मबोध की चेतना की जो अभिव्यक्ति है, हमें उनके संघर्षों में देखने को मिलती है। अस्मितावादी साहित्य की धारा का विकास अंबेडकर की वैचारिकी की रचनात्मक अभिव्यक्ति दिखती है। समाजवादी जनतंत्र का विचार। अंबेडकर क्या मानते थे? उन्होंने किस चीज को प्राथमिकता दी? आइए हम इसे समझें। व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता, संविधान में व्यक्ति की सुरक्षा का प्रावधान, व्यक्ति पर किसी प्रकार का दबाव न हो और व्यक्ति या समुदाय को दूसरे व्यक्ति या समुदाय पर अधिकार करने का अधिकार न हो। अंबेडकर चाहते थे कि भारतीय सामाजिक जो संरचना है,
लोकतांत्रिक हो तथा इसमें सभी जातियों के व्यक्तियों को उन्नति के समान अवसर मिले तथा उनके अधिकारों की भी रक्षा हो। एक भेदभाव एक भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था के स्थान पर अंबेडकर ने समता मूलक सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना की थी। शांति स्थापित करना, सुरक्षा, विकास के साधनों का उचित बंटवारा, उत्पादन के साधनों में सभी लोगों की भागीदारी, रोजगार तथा संपत्ति का अधिकार देना तथा विकास के अवसर उपलब्ध कराना ये राज्य का दायित्व है। अंबेडकर कहते हैं कि राज्य सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता में समन्वय लाना आवश्यक है। वे मानते थे कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व राज्य एवं सरकार पर है। अंबेडकर ने राजनीतिक प्रजातंत्र की सफलता के लिए कुछ मान्यताएं बताई, जिसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता, संविधान में व्यक्ति की सुरक्षा का प्रावधान, व्यक्ति पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाना और व्यक्ति या समुदाय को दूसरे व्यक्ति या समुदाय पर अधिकार करने का कोई अधिकार न हो। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि होनी चाहिए तथा राजनीतिक प्रजातंत्र सफल राज्य की भूमिका का निर्वाह कर सकेगा। अंबेडकर ने लोकतंत्र को राजनीतिक प्रजातंत्र से अधिक महत्वपूर्ण माना। वे मानते थे कि समानता के प्रावधान का वांछित लाभ केवल ताकतवर लोगों को ही अधिक मिलता है। ऐसी स्थिति में कमजोर लोगों के लिए समानता के अधिकार का कोई भी अर्थ नहीं है। जब तक कमजोर वर्गों की संविधान के माध्यम से सुरक्षा के संवैधानिक उपाय नहीं किए जाएंगे, तब तक लोकतंत्र को वास्तविक रूप नहीं दिया जा सकेगा। भारत जब जब राजनीतिक जनतंत्र में वर्ण जाति व्यवस्था में उच्च लोगों के वर्चस्व को कम नहीं करेगा, तब तक दलितों, वंचितों तथा आदिवासियों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आएगा। अंबेडकर ने एक ऐसे आदर्श समाज की परिकल्पना की कि जो स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित हो। अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से सुरक्षा उपाय किए जाने पर जोर दिया और उन्होंने संविधान सभा के समक्ष संविधान का ढांचा प्रस्तुत कर दिया। अब हम समझेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नारी संबंधी चिंतन। नारी संबंधी चिंतन को हम सारांश में समझ लें। स्त्री अधिकारों के लिए संघर्ष, नारी का महत्वपूर्ण स्थान, हिंदू कोड बिल का विरोध। अंबेडकर ने स्त्री के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। भारतीय सामाजिक संरचना में अछूतों तथा स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति तथा समानता के अधिकारों से वंचित रखने के लिए जो वर्चस्ववादी शक्तियां थी, उन्होंने धार्मिक दर्शन की रचना की थी। स्त्रियों के लिए नैतिकता के बंधनों का एक ऐसा जाल बुना गया कि वो बचपन से लेकर मृत्यु तक पुरुष पर निर्भर हो गई। मनुस्मृति हिंदू विधि विधानों की पुस्तक है, जिससे स्त्रियों को कई अधिकारों से वंचित किया गया है। स्त्रियों की इस प्रकार की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान सबसे पहले अंबेडकर का ही है। डॉक्टर अंबेडकर ने आधुनिक भारत की नारी की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए। डॉक्टर अंबेडकर ने पहले इस बात के कारणों को जानने का प्रयास किया कि नारी की स्थिति का पतन क्यों हुआ है। उन्होंने हिंदू नारी का उत्थान और पतन नामक पुस्तक में बताया कि जिस काल में नारी का सम्मान किया जाता था, उस काल में समाज विकासशील था। जब नारी की स्थिति में गिरावट आई, तो समाज में भी गिरावट आई। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार मनु ने 2 कारणों से नारी विरोधी कानून बनाए। पहला, यह कि बौद्ध धर्म के समानता,
स्वतंत्रता तथा बंधुत्व जैसे गुणों के कारण समाज के निम्न वर्गों ने बौद्ध धर्म को अपनाया तथा दूसरा, बुद्ध ने स्त्रियों को ज्ञान परंपरा से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। मनु ने निम्न वर्गों तथा स्त्रियों को आत्मबोध को विकसित करने के लिए अवसरों से वंचित कर दिया था। इस धर्म आदेश को तोड़ने पर दंड की भी व्यवस्था की गई थी ताकि ब्राह्मणवाद को कोई चुनौती न दे सके। ब्राह्मणवाद ने सबसे पहले वर्ण के बाहर शादी विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदू नारी की दासी एवं अधीन सादृश्य अर्थात एक दासी की तरह स्थिति को निर्धारित करने का कार्य मनुस्मृति द्वारा किया गया। डॉक्टर अंबेडकर देश के विकास में नारी की भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। वे नारी सशक्तिकरण के पक्ष में थे। जब तक संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नारी उत्थान के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए जाएंगे, तब तक नारी की दयनीय स्थिति में परिवर्तन लाना मुश्किल होगा। संवैधानिक प्रावधानों के कारण ही नारी की स्थिति में पर्याप्त सुधार देखने को मिला है। देश के विकास में स्त्रियां भी अपना योगदान दें, इसके लिए कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है, परंतु इसके लिए स्त्रियों को सक्षम बनाना भी आवश्यक है। हिंदू कोड बिल में जो नारी उत्थान की क्रांतिकारी जो पहल थी, अंबेडकर ने हिंदू कानून व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए अनेक कदम उठाए। हिंदू कोड बिल ऐसा ही एक क्रांतिकारी कदम था। इस बिल में स्त्रियों के लिए आर्थिक अधिकार सुनिश्चित किए गए थे और इस बिल में निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे: बाल विवाह पर प्रतिबंध, अंतरजातीय विवाह का अधिकार, तलाक का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा गोद लेने एवं संरक्षणकर्ता का अधिकार। हिंदू नारियों द्वारा सदियों से झेली जा रही वंचनाओं को समाप्त करने का यह एक क्रांतिकारी कदम था तथा पहला संवैधानिक प्रयास था, परंतु संसद के अंदर तथा बाहर इस बिल का पर्याप्त विरोध किया गया। विरोध के अनेक कारण थे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कारण था हिंदू परिवारों के टूटने का भय। हिंदू कोड बिल को, जो कि 4 भागों में बांटा गया, उसको पारित किया गया और वे ये भाग थे: हिंदू उत्तराधिकार कानून, हिंदू विवाह विषयक विधि, हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण कानून, हिंदू अप्राप्त वैयता और संरक्षता का कानून। इन सभी कानूनों के पास होने से हिंदू स्त्रियों को अत्यंत लाभ हुआ। इन कानूनों के पारित होने से स्त्रियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए, जैसे संपत्ति में अधिकार, दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार, जाति से बाहर विवाह करने का अधिकार इत्यादि। तो हिंदू कोड बिल जैसा प्रगतिशील कानून बनाने तथा अपने क्रांतिकारी दृष्टिकोण के कारण डॉक्टर अंबेडकर को स्त्री मुक्ति का महान योद्धा भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का धर्म संबंधी चिंतन, इसको हम समझेंगे। इसको हम सारांश में देखें: अज्ञानता को प्रोत्साहन, नैतिकता का अभाव, जाति भेद होना और बौद्ध धर्म। डॉक्टर अंबेडकर का जो धर्म संबंधी चिंतन है, उसके अंतर्गत जो नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। इस समय डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के बारे में विचार कर रहे थे। भारतीय संविधान जाति, धर्म, लिंग, भाषा तथा धर्म के आधार पर सभी को समान अधिकार प्रदान करता है। अंबेडकर ने हिंदू स्त्री की जो दयनीय स्थिति है उसमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया तथा वे इसके प्रति प्रतिबद्ध भी रहे। हिंदू कोड बनाए जाने के संदर्भ में कई सांसदों ने अपने विचार भी रखे तथा कईयों ने इसका विरोध भी किया। हिंदू कोड बिल हिंदूवादी समूहों तथा सांसदों के भारी विरोध के कारण संसद में पारित नहीं हो पाया, जिसके कारण सन 1952 में अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।
डॉक्टर अंबेडकर यह समझते थे कि इस बिल का सभी संगठन स्वागत करेंगे, परंतु ऐसा न हो सका। डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीति से कुछ समय का अवकाश लेकर हिंदू धर्म के अध्ययन में समय बिताया और डॉक्टर अंबेडकर ने अनेक ग्रंथों की रचना की योजना बनाई, परंतु संविधान निर्माण की व्यस्तता के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। उनका ये मानना था कि जो धर्म मानवीय बर्ताव को वर्जित करता है उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। जिन कारणों से अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग किया वे इस प्रकार थे, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि इन कारणों से उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग किया। पहला है अज्ञानता को प्रोत्साहन, नैतिकता का अभाव, जाति भेद होना। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि हिंदूवाद में भ्रातृभाव, सामाजिक एकता, स्वतंत्रता तथा न्याय का पूर्णतः अभाव है। हिंदू धर्म में सेवा भाव की कमी है, क्योंकि इसमें एक वर्ण को ऊपर ये तीनों वर्णों की सेवा करने का आदेश दिया गया है। वे कहते हैं कि जिस धर्म में इंसान को गुलाम बनाकर उस पर वर्चस्व बनाकर रखा जाता है, उस धर्म के नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। हिंदू धर्म की परंपरागत रूढ़ियों की आलोचना करते हुए वे क्रांतिकारी परिवर्तनशील विचार मूल्यों को अपनाने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू धर्म मानवता का भाव प्रदर्शित करने की शिक्षा नहीं देता। उनके अनुसार हिंदू धर्म कुछ मनुष्यों को सभी अधिकारों से वंचित करता है और हिंदू धर्म का दर्शन न तो सामाजिक एकता को मान्यता देता है और न ही व्यक्तिगत न्याय। 30 मई सन 1936 को मुंबई में महारों के सम्मेलन में अंबेडकर ने कहा कि जिस प्रकार भारत के लिए स्वराज आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार अछूतों के लिए धर्म परिवर्तन करना भी आवश्यक है। यह धर्म परिवर्तन आत्म सम्मान, आत्म प्रतिष्ठा तथा आध्यात्मिक कल्याण से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म। डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने भाषण में अंबेडकर ने कहा कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसे विज्ञान द्वारा जागृत समाज भी अपना सकता है। अंबेडकर के अनुसार संसार में हिंदू धर्म के अतिरिक्त 3 बड़े धर्म हैं: बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। बौद्ध धर्म ही क्यों? अब यह प्रश्न उठता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया? अंबेडकर ने आखिर बौद्ध धर्म को ही क्यों पसंद किया? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं अंबेडकर ने दिया। वे अपने भाषण में कहते हैं कि मैं बुद्ध धर्म को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि यह एक साथ 3 सिद्धांत देता है जो कि कोई दूसरा धर्म नहीं देता है। बौद्ध धर्म ज्ञान प्रदान करता है, करुणा सिखाता है तथा समता की शिक्षा देता है। बौद्ध धर्म के ये तीनों सिद्धांत मुझे आकर्षित करते हैं। दुनिया को भी तीनों सिद्धांत पसंद आने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बुद्ध, जिसे धम्म कहते हैं, वह बौद्ध धर्म नहीं था। धम्म के संबंध में वे कहते हैं कि बुद्ध धर्म यथार्थ दुनिया की बात करता है। बुद्ध धर्म हिंदुइज्म दोनों में अंतर है। बुद्धिज्म का अर्थ है जाति विहीन समाज, जबकि हिंदुइज्म का अर्थ है जाति पाति की प्रणाली। यह प्रणाली अलगाव, असमानता और शोषण को प्रोत्साहित करती है। भगवान बुद्ध ने समता का प्रचार किया था और उन्होंने चतुर्वर्णों की आलोचना की थी। बुद्ध वेदों में भी विश्वास नहीं करते थे। ब्राह्मण समाज ने बुद्ध के अहिंसा संबंधी सिद्धांत को तो अपनाया, परंतु समानता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध धर्म हिंदू धर्म की भांति स्वर्ग की प्राप्ति को इस पर कोई बल नहीं देता। बौद्ध धर्म कहता है कि जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए नैतिकता, अहिंसा, समता तथा भ्रातृभाव के सिद्धांतों का पालन
करना चाहिए। बुद्ध धर्म ने आज से हजारों वर्ष पूर्व विचार स्वतंत्रता और वैज्ञानिक मनोवृत्ति के लिए आवाज उठाकर भारत एवं विश्व का मार्गदर्शन किया था। तो इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन को समझा।